जय श्री राम। दीन दयाल विरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तो आज चलिए आप लोगों को 10 जून आ गया है, बहुत ही नज़दीक आ गया है। अगर ये वीडियो आप लोग के पास पहुंची है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और इस उपाय को ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये 10 जून जो सबसे बड़ा मंगलवार और अंतिम मंगलवार है, ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगलवार है और ये दिन बार बार नहीं आता है। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे वो आपके सारे मनोकामना, सारी इच्छा को पूर्ण करेगा। और मैनिफेस्ट आपको उस टाइम पर करना है। ये टाइम बहुत ही ब्रह्मांड की शक्तियों से ऊर्जा से भरपूर रहेगा। ये टाइम है 11-11 11-11 मैनिफेस्ट आपको करना है। 11-11 का मतलब आपको बताते हैं कि 11:11 जो घड़ी में समय आता है, उस टाइम पर अगर आप कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो वो सीधा ब्रह्मांड में आपकी बातें पहुंचती हैं और ब्रह्मांड तक आपकी बातें उस समय पृथ्वी लोक में और ब्रह्मांड से जो कनेक्शन होता है कि अगर आप 11:11 पर जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को अगर बोलते हैं तो वो ईश्वर तक आपकी प्रार्थना जरूर पहुंचती है। तो वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा भी स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि 10 जून को बहुत ही खास मंगलवार है, बहुत ही चमत्कारिक मंगलवार है और इस दिन बहुत ही महासंयोग है कि 10 जून को ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग इस उपाय को करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड होगा। और 11-11 पर अगर आप जब जो भी अपनी मनोकामना को लिखेंगे तो उसको बहुत ही भाव से, बहुत ही श्रद्धा से, पूरे विश्वास से लिखना है। और उस टाइम पर एक ही मनोकामना आपको लिखना है जो आपकी बहुत खास मनोकामना हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आपको एक ही मनोकामना एक बार लिखना है, तो देखेंगे कि वो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी आपके काम्य व्यवधान आते हैं वो जो है रुकना बंद हो जाएगा, जो व्यवधान है वो आपका रुकना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर हनुमान जी के मंदिर नहीं है तो आपको अपने घर पे हनुमान जी की चित्र या फोटो या मूर्ति लगा लेना है, लाल आसन पर बैठ जाना है। हमेशा लाल चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना है। हनुमान जी को लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए लाल चीज़ों का उपयोग ज़रूर करिएगा। आपको एक दीपक जला लेना है, एक आसन लगा करके बैठ जाना है हनुमान जी के सामने। उसके बाद संकल्प लेकर के आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेना है प्रतिदिन। आपको अगर नहीं कर सकते हैं आप, ये लास्ट का जो मंगलवार है, अंतिम मंगलवार है, इस दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उससे पहले आपको राम नाम का जप करें 108 बार। उसके बाद आपको वही उनके पसंद का भोग लगा देना है, हनुमान जी के पसंद का भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद चाहे बूंदी का लड्डू लगाइए, चाहे चना गुड़ लगाइए, चाहे केला लगाइए, कुछ भी लगाइए जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है। उसके बाद आपको साथ में एक पान का बीड़ा जरूर अर्पित करिएगा। पान का बीड़ा से क्या होता है कि हनुमान जी का जो आपकी जिम्मेदारी है वो प्रभु के ऊपर हो जाती है और पान का बीड़ा उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। पान का बीड़ा आपको साथ में लगा देना है। उसके बाद 1 लोटा जल रख लेना है। जल इतना रखना है जितना आप पी सकें, उतना आप जल भर के रख लीजिए। उसमें दो लौंग डाल देना है और 2 लौंग डाल करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भोग प्रसाद आप लगाए हैं वो अपने परिवार में सबको बांट देना है। और हो सके तो साथ में आप एक नारियल भी चढ़ा दीजिए। नारियल हनुमान जी को संपूर्ण नारियल अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपके जो घर में जो भी दिक्कतें होती हैं वो स्वतः दूर होने लगती हैं। हनुमान जी को नारियल अर्पित करने से आपके घर के सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो नारियल भी आप हनुमान जी को इस अंतिम मंगलवार को अर्पित करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कागज़ और पेन ले लेना है, लाल पेन लेना है। उसमें आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है उसको आपको लिखना है 11:11 पर। और उस टाइम पर आप जो भी बोलोगे, जो भी प्रार्थना करोगे, सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं, सीधे भगवान तक। क्योंकि उस टाइम पर ये जो ज्येष्ठ का महीना है, हनुमान जी महाराज स्वयं पधारते अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए। और उनकी सारी तकलीफ़ें हनुमान जी महाराज बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और ज्येष्ठ माह के ये जो मंगलवार है, ज्येष्ठ महीने में हनुमान जी और राम भगवान का मिलन हुआ था, तो ये बहुत ही खास, बहुत क्योंकि मंगलवार है, क्योंकि हनुमान जी को मंगलवार समर्पित है।
और मंगलवार समर्पित है। तो हनुमान जी को अगर कोई भी उपाय आप मंगलवार के दिन करते हैं तो हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कलयुग है। कलयुग में तो हनुमान जी महाराज एक साक्षात देवता हैं जो स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को सुनते हैं और भक्तों की कही हुई प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के महाराज के पास पहुंचती है। हनुमान जी के पास पहुंचते हनुमान जी उसका समाधान भी करते हैं। तो आपको एक कागज़ पेन लेकर के आपको अपनी मनोकामना को लिखना है। मनोकामना लिखने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाना है, चुपचाप उसे गुप्त रूप से आप लोगों को रख देना है। और उस टाइम पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होना चाहिए कि हमारा ये काम ज़रूर बनेगा, ये काम हमारा हो जाएगा। जब आप पूरे भाव और पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को लिख अपने मन की जो भी तकलीफ है उसको लिख करके एक ही जो है आपको मांगना है, एक ही बार। कई समस्याएं आपको एक साथ नहीं लिखना, एक ही समस्या जो आपकी बहुत ही इमरजेंसी वाली हो, चाहे आप शादी से रिलेटेड हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से हो, उसको आपको लिख करके हनुमान जी के मंदिर में जा करके चुपचाप रख देना है। देखेंगे कि आपकी मनोकामना धीरे धीरे कैसे पूर्ण होगी, वो आपको खुद ही समझ में आएगा कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। अगर आप कर्ज से भी बहुत ज़्यादा परेशान है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये इतना खास मंगलवार है, इतना बड़ा मंगलवार है, बार बार ये मंगलवार नहीं आएगा, इसलिए इस मंगलवार को आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अगर थोड़ा सा भी ये उपाय आपको पसंद आया हो, बिना खर्चे का उपाय, और सिर्फ आपका भाव और श्रद्धा होना चाहिए इस उपाय को करते समय, हनुमान जी के प्रति आपको समर्पण होना चाहिए, तो आपकी देखेंगे कि मनोकामना बिना खर्चे का, बस आपका मनोकामना हमेशा पूर्ण होगा, हमेशा आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। तो वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो आप तक पहुंची है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, इस उपाय को जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।